भगवान बुद्ध हजारों साल पहले वो इस धरती पर आए थे, लेकिन आज भी उनकी छाप हम सबके ऊपर इतनी गहरी है कि हम उनसे जितना सीखें उतना ही कम है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ भगवान बुद्ध की 10 ऐसी टीचिंग साझा करूंगी जो न सिर्फ हमारे सोचने का तरीका बदल देगी, बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय करेगी और हमारा जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। बुद्ध की टीचिंग है, आसक्ति से खुद को आज़ाद करो। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट। आसक्ति यानी किसी चीज़ या व्यक्ति के प्रति हमारा अत्यधिक मोह। ये मोह हमें बांध देता है और जब वो चीज़ या व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हमें दुख, गुस्सा और निराशा होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर हम मोह के बजाय प्रेम करें जो स्वतंत्र हो और किसी उम्मीद पर आधारित न हो, तो हमारा मन हल्का और शांत रहता है। अटैचमेंट से फ्री होना यानी आप किसी के साथ भी हो, लेकिन आप उसके साथ ऐसे डिटैच फॉर्म में रहते हो जिससे कि आपको उसे कंट्रोल करने की अर्ज नहीं होती। क्योंकि अक्सर लोग अटैचमेंट के नाम पर किसी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। निर्णय लेने लगते हैं कि मैं ही जानता हूँ इसके लिए क्या सही है। जब हम सोचते हैं कि मेरी खुशी सिर्फ इस चीज़ या इस इंसान से है, तो ये आसक्ति है। जैसे किसी रिश्ते में इतना चिपक जाना कि बिना उस व्यक्ति के जीना असंभव लगे। बुद्ध कहते हैं, दुनिया की हर चीज़ अनित्य है, टेम्पररी है। धन, सौंदर्य, यश सब समय के साथ बदलते हैं और जब आप ये जान जाते हैं तो आप चीज़ों से जुड़ाव नहीं करते और दुख से मुक्त हो जाते हैं। किसी को चाहना ठीक है, लेकिन उसके बिना जी न पाना अटैचमेंट है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में बंधन। बुद्ध के अनुसार प्रेम स्वतंत्र और बिना शर्त का होता है, जबकि मोह शर्तों और उम्मीदों से बंधा होता है। मोह टूटने पर दर्द होता है, प्रेम में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक सुंदर फूलों का पौधा है। आप रोज उसे पानी देते हैं, धूप में रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। ये प्रेम है। लेकिन अगर वो पौधा सूख जाए और आप कई दिनों तक दुख में डूबे रहें, गुस्सा करें या अंदर से टूट जाएं, तो ये अटैचमेंट है। डिटैच्ड रहने का तरीका ये है कि आप पौधे की देखभाल पूरे मन से करें, पर यह भी समझें कि मौसम, समय और परिस्थितियों के कारण एक दिन वो बदल सकता है या ख़त्म हो सकता है। तब भी आपका मन शांत रहे और आप अगले पौधे को उतना ही प्रेम से पालें, पर उस पर अपनी पकड़ न रखें। बुद्ध की अगली टीचिंग है, उत्तर खोजने के लिए अपने भीतर की यात्रा करो। टेक द जर्नी विद इन टू फाइंड आंसर्स। बुद्ध कहते हैं, जब भी कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो अपने भीतर जाओ। कहते हैं, जब भगवान 12 साल बाद लौटे थे और उनसे पूछा गया कि क्या मिला, बाहर की दुनिया ने क्या सिखाया, तो उन्होंने बोला कि जो कुछ है वो अंदर ही है और यही सीखा है मैंने इन 12 सालों में। यानी कि आपके भीतर ही ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है, आपके अंदर ही परमात्मा है। सारे जवाब आपके भीतर हैं। लोग अपने आप से कनेक्ट नहीं होते और बाहर ही भटकते रहते हैं। बुद्ध के इस कथन का भाव ये है कि जीवन के सारे बड़े प्रश्नों के उत्तर हमें बाहरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, बल्कि हमें अपने भीतर देखना पड़ेगा। अंदर की यात्रा का मतलब है ध्यान और अपने मन की गहराई में उतरना। हम अक्सर अपने सुख शांति को बाहरी चीज़ों से, लोगों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान और शांति हमारे अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानना है। बुद्ध की टीचिंग है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो, वहीं से असली जवाब आएंगे। हमारा मन अनंत जन्मों की यात्रा कर चुका है। हमारे अंदर वो सब कुछ है जो आप बाहर पॉसिबल करना चाहते हैं। बस आपको अपने अंदर जाना है, खुद से कनेक्ट होना है। और यकीन मानिए, आपके अंदर पूरा खजाना है। सारे जवाब आपके अंदर हैं। आंखें बंद करके अपने भीतर की यात्रा तो शुरू करिए। उनकी अगली टीचिंग है, उदारता के साथ दूसरों को दो। गिव जनरसली टू अदर्स। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जितना आप दूसरों को बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। देने वाले का हाथ हमेशा भरा रहता है। जिसकी नीयत देने की होती है, चाहे वो कुछ भी देना हो, दूसरों को सहयोग देना हो, प्यार देना हो, सम्मान देना हो, बहुत ही उदारता के साथ आप वो दें। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जितना दोगे उससे कई गुना पाओगे। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा। प्रकृति के सारे नियम तभी लागू होते हैं जब आप अपनी मासूमियत से, निस्वार्थ इच्छा से किसी को कुछ देते हैं, तो फिर हमेशा आपकी झोली सम्मान से, खुशियों से, धन से, हर चीज से भरी रहती है। इसलिए आप देने वाले बनिए,
जिस दिन आप देने वाले बन जाएंगे, उस दिन आप सही मायने में अपने अंदर के राजा बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि राजा बनने के लिए आपके आसपास कोई सांसारिक वस्तु या सुख सुविधा ही हो। कहते हैं ना, एक फकीर की फकीरी में भी मौज रहेगी। ऐसा आपका एटीट्यूड हो जाएगा। जो भी आपके पास होगा, जैसे भी आपके हालात होंगे, आप उसी में राजा होंगे। और दूसरे लोग जो वास्तव में कुछ चीज़ें जोड़कर इस भ्रम में हो जाते हैं कि वो राजा हैं और उन्होंने पता नहीं क्या ही जोड़ लिया, वो भी आपको देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पता नहीं क्या मौज है इस इंसान में। इसलिए दिल से दो, चाहे थोड़ा दो, क्योंकि सच्ची उदारता दिल को अमीर बनाती है, जेब को नहीं खाली करती। अगली टीचिंग है, अहंकार पर विजय पाओ और आत्मा को मुक्त करो। कन्क्वेयर द ईगो एंड फ्री द सोल। दोस्तों, हमारे अंदर दो ताकतें चलती रहती हैं। एक है अहंकार, ईगो, जो कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं हमेशा सही हूँ। दूसरी है आत्मा, सोल, जो शांति, करुणा और सच्चाई से जुड़ी है। अहंकार हमें दिखावे, तुलना और गुस्से में उलझा देता है। यह हमें ऐसा बना देता है कि हम दूसरे की गलती तो देख लेते हैं, लेकिन अपनी नहीं। बुद्ध कहते हैं, जब तक अहंकार हावी है, आत्मा पिंजरे में कैद रहती है और हम अंदर से बेचैन रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अहंकार को जीतना शुरू करते हैं, दूसरों को सुनना आसान हो जाता है, माफी देना और लेना सरल हो जाता है, मन में हल्कापन और आत्मा में आज़ादी महसूस होती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में थे। एक व्यक्ति आया, उन्हें भला बुरा कहने लगा। शिष्य गुस्से से भर गए, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहे। उस व्यक्ति के जाने के बाद शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, अगर मैं उसके शब्दों को पकड़कर अपने मन में रख लेता तो मेरा अहंकार जाग जाता और मैं भी गुस्से में उतर आता, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए मेरा मन शांत रहा और मेरी आत्मा मुक्त रही। अहंकार वो दीवार है जो हमें दूसरों से और खुद से दूर कर देती है। उस दीवार को गिरा दो, फिर आत्मा खुली हवा में सांस लेगी। बुद्ध का अगला संदेश है, अपने शरीर को सही आहार से पोषण दो। नरिश योर बॉडी विद द राइट फूड्स। बुद्ध कहते हैं, ये जीवन यात्रा इस शरीर के जरिए हो रही है, तो इस शरीर का सम्मान करिए। हमारा शरीर एक वाहन की तरह है। अगर हम इसमें सही ईंधन डालेंगे तो ये लंबे समय तक अच्छा चलेगा। अगर गलत ईंधन डालेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। सही खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को ताकत, इम्यूनिटी और ऊर्जा देने के लिए होता है। बुद्ध के अनुसार जो हम खाते हैं उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मन और हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। बुद्ध ने मिताहार की बात की, यानी भूख से थोड़ा कम खाएं। भोजन क्रोध, तनाव और जल्दी में ना करें, बल्कि शांत मन से करें। ऐसा भोजन करें जिसमें सभी प्रकार के जरूरी पोषक तत्व हों। बासी, अस्वच्छ और प्रोसेस फूड से दूर रहें। जैसे पौधा अच्छे पानी और मिट्टी से हरा भरा होता है, वैसे ही शरीर सही भोजन से स्वस्थ और ऊर्जा से भरा रहता है। आपके सारे सपने, आपकी सारी भीतर की शक्तियाँ इस शरीर के जरिए ही पूरी होगी। तो फिर अपने शरीर का खास ख्याल रखिए। उनकी अगली टीचिंग है, विनम्रता के मार्ग पर चलो। वॉक अ हम्बल पाथ। बुद्ध कहते हैं, जीवन की ये जो यात्रा है वो विनम्रता के साथ जियो, क्योंकि समय और परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। अगर आप विनम्र बने रहते हैं इस जीवन की यात्रा में तो सफ़र सुहाना हो जाता है। वहीं अगर आप अकड़ में रहते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते, खुद को भी परेशान रखते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, तो आपकी जीवन यात्रा दुखद हो जाती है। विनम्र आदमी हमेशा सुखी रहता है और जिसके पास अंदर जो होता है वो बाहर की दुनिया में वही फैलाता है। और याद रखिए, विनम्र आदमी को कुछ लोग अपनी चालाकियों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंसान मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी ऐसे मूर्ख जैसे लोगों के सामने विनम्र बना रहता है, तो एक दिन उन्हें अपनी मूर्खता पर खुद ही शर्म आने लगती है। और विनम्र आदमी का तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन उस मूर्ख आदमी का आपकी विनम्रता से उद्धार हो जाता है। बुद्ध का संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन का असली सौंदर्य, असली ताकत और असली सम्मान विनम्रता में है। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि ये है कि आप इतने मजबूत हैं कि आपको अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि घमंड हमें ऊपर चढ़ा सकता है लेकिन टिकाए नहीं रख सकता। हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अगर विनम्रता खो दी तो गिरना पक्का है। विनम्रता कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि विनम्रता में आप मजबूत होते हुए सिर झुकाते हैं।
और कमजोरी में आप डर या असुरक्षा के कारण सिर झुकाते हैं। विनम्रता ताकत है, कमजोरी डर है। याद रखिए दोस्तों, पेड़ पर फल लगते हैं तो डालियां झुक जाती हैं, इंसान में गुण आते हैं तो सिर झुक जाता है। इसलिए तेज चलिए, आगे बढ़िए, लेकिन विनम्रता का रास्ता कभी मत छोड़िए। यही बुद्ध का रास्ता है और यही सच्ची जीत का रास्ता है। बुद्ध की अगली टीचिंग है, घृणा, कटुता और भय की भावनाओं को छोड़ दो। रिलीज फीलिंग्स ऑफ हेट, रिसेंटमेंट एंड फियर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने अंदर से नफरत, नाराजगी और डर को छोड़ो, क्योंकि ये इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। नफरत जलती हुई आग की तरह है, ये पहले आपको जलाती है फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। बुद्ध कहते हैं कि नफरत को सिर्फ प्रेम और करुणा से खत्म किया जा सकता है, न कि और नफरत से। किसी से नाराजगी या बीते हुए अपमान को पकड़कर रखना ऐसे है जैसे अपने कंधे पर पत्थर लाद कर चलना। बुद्ध कहते हैं, क्षमा का अभ्यास करो। यह दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद की शांति के लिए है। जैसे देखिए, आप दूसरों के प्रति नाराजगी रखेंगे कहाँ? रखेंगे तो अपने भीतर ही ना। और भीतर कोई चीज़ रखें और वो आपको हानि नहीं पहुँचाए, ये कैसे हो सकता है? तो ये हमारा भ्रम है कि हमें दूसरे से नफरत है, दूसरे से हमें नाराजगी है। नहीं, हम वास्तव में खुद के प्रति दयालु नहीं हैं, हम मूर्खता में जी रहे हैं। भगवान बुद्ध यही संदेश दे रहे हैं, छोड़िए इस चीज़ को और स्वयं का भला कीजिए। याद रखिए, जिस भी इंसान को अपने जीवन में कमी नजर आ रही है, उन्होंने अपने मन में किसी न किसी के प्रति नाराजगी, नफरत और कई तरह के काल्पनिक डर पाल रखे हैं। तभी आपको इतनी खूबसूरत दुनिया इतनी खराब नजर आ रही है। बुद्ध कहते हैं, इन भावनाओं को छोड़ने का अभ्यास करो, क्योंकि ये आपको पकड़कर नहीं रखती बल्कि आप इन्हें पकड़कर रखते हैं। भगवान बुद्ध का अगला संदेश है, वर्तमान में रहो, बी हियर नाउ। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया वो तो गया, जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता भी क्यों। जो अभी है, आज है, उसमें जीना सीखो। इसी पल में जीवन है, क्योंकि एक बार जो सांस गई वो दोबारा नहीं आती। इसलिए जो अभी है, आज है, उस पर ध्यान दे। इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, इसका विजडम मुझे मेरे भीतर से महसूस हो सकता है। और अगर मैं इस पल में जिंदगी जी लूँ, इस पल में अपना काम अच्छे से कर लूँ, तो मेरा भविष्य अपने आप ही बेटर हो जाएगा। जो पल आपके सामने है वही सबसे कीमती है, उसे पूरी तरह जियो। अतीत के पछतावे और भविष्य के चिंता में मत उलझो। बुद्ध कहते हैं, जो कर रहे हो उसमें मन और ध्यान पूरी तरह से लगाओ। वर्तमान ही असली जीवन है, क्योंकि न बीता हुआ कल वापस आएगा, न आने वाला कल निश्चित है। बुद्ध की अगली टीचिंग है, तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। यू आर द राइटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मान लीजिए जिंदगी एक खाली किताब है। हर दिन का काम, सोच और फैसला उस किताब का एक पन्ना है। अगर आप अच्छे शब्द लिखेंगे तो कहानी सुंदर बनेगी, अगर लापरवाही से लिखेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आप ही अपने भाग्य विधाता हो, आप ही खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। कोई बाहर नहीं बैठा जो आपकी किस्मत लिख रहा है और आपके लिए आकर कोई चमत्कार कर देगा, आपका भाग्योदय कर देगा। आप ही अपने भाग्य को लिखने वाले हैं। कुदरत ने सबको अपनी क्षमताओं के साथ बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग बनाया है। जब आप स्वयं को पहचान कर, अपनी क्षमता को पहचान कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और आप कर्म की शक्ति लगा देते हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल होता चला जाता है। बुद्ध कहते हैं, हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य आज के कर्मों से तय होगा। इसका मतलब है कि भाग्य कोई तयशुदा चीज नहीं, बल्कि हर क्षण हमारे द्वारा बनाई जाने वाली रचना है। बुद्ध की अगली टीचिंग है, वास्तविकता का विरोध मत करो। डोंट रेजिस्ट रियलिटी। बुद्ध कहते हैं, वास्तविकता से लड़ा नहीं जाता, वास्तविकता को स्वीकारा जाता है। आप कितना भी लड़ेंगे सच्चाई से, रियलिटी नहीं बदलेगी, आपको ही बदलना होगा। समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। दोस्तों, जीवन में कई बार चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। जब हम उन्हें नकारते हैं या उनके खिलाफ लड़ते हैं तो दुख और तनाव बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं, पहले वास्तविकता को जैसा है वैसा स्वीकार करो, फिर शांत मन से सोचो कि क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं। इसे एक कहानी से समझ सकते हैं। एक किसान जिसे अपने खेत के किनारे एक बड़ा पेड़ बहुत पसंद था। एक दिन बिजली गिरने से वो पेड़ टूटकर गिर गया। किसान गुस्से और दुख में भर गया। ये क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो हफ्तों तक दुखी रहा और खेत का काम छोड़कर बैठ गया।
बुद्ध उस गांव से गुजरे। उन्होंने किसान से कहा, पेड़ का गिरना हकीकत है, लेकिन तुम बार बार इसका विरोध करके अपना बाकी खेत भी खराब कर रहे हो। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो उसी लकड़ी से खेत की बाड़ बना सकते हो और बारिश से खेत की रक्षा कर सकते हो। सच ही है ना दोस्तों। वास्तविकता को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसे स्वीकार करके उसका सबसे अच्छा उपयोग जरूर कर सकते हैं। विरोध दुख देता है, स्वीकृति शांति देती है। दोस्तों, बुद्ध के ये संदेश वास्तव में हमारे जीवन को शांति और सुख से भर सकते हैं, अगर हम इन्हें समझ लें, इन्हें स्वीकार कर लें। अब ये हम पर है कि हम इन सीखों को सिर्फ सुनकर छोड़ न दें, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएं। याद रखिए दोस्तों, बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए